वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी 5.0 CY में आप सबका पुनः स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन को कर चुके हैं, उसी के आगे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? वह है मद्रास उच्च न्यायालय। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? वह है महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारी किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई? वह है इंदौर मध्य प्रदेश की। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया गया? इसके पहले भी यह क्वेश्चन आया था, नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को। किसके उपलक्ष्य में? भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया ट्राइडेंट। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? वह है जर्मनी के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते हुए हैं। मध्य प्रदेश के जननायक टंटवा भील की प्रतिमा का जो अनावरण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ किया? भंवर कुआं इंदौर में। कहाँ किया? भंवर कुआं इंदौर में। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा प्रथम विकसित किया गया? वह IIT मद्रास द्वारा किया गया है। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान CIFE के साथ समझौता किया है? वह है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की? वह है हिमकैड नाम से। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नामक एक नई योजना की शुरुआत की। नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDS11 का आयोजन किया गया? वह लेह लद्दाख में। वह कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में किया गया है। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? वह है इनकोवैक INCOOVAC
VCC है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई, वह है इंदौर। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्तचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया, वह है यनम। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वह है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उत्तराखंड सरकार ने। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है, वह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। 33 माह के गर्भ को समाप्त करने के लिए जो छूट दी गई है वह है दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। ई टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह हरियाणा है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है, तो वह 5 जिलों का चयन किया गया है। 5 जिलों में कौन कौन से हैं? गुरुग्राम है, नूंह है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और चरखी दादरी है। ये 5 जिले हैं। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है, वह है याक को फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का अनावरण किया? इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में रिहैब परियोजना का अनावरण किया गया। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? वह है दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में किसी केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जे चंद्रशेखर अय्यर को। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? वह त्रिपुरा के सबरोम में। त्रिपुरा के सबरोम में धम्मदीपा का आयोजन किया गया, जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वह है गुजरात। गुजरात 5G नेटवर्क प्राप्त करने वाला पहला जिला बना। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? वह है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल पुल्लमपारा में। जो
भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है वह कहाँ है? केरल पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई है? वह है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित की जाने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? वह है प्रचंड। प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है यह सबसे पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? वह पंकज त्रिपाठी हैं। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की है? वह G20 की है। G20, SCO और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन 3 की अध्यक्षता भारत ने 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 को घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक मीन्स FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। वह है दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और उन्हें डिजी यात्रा मीन्स डिजिटल यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सके। डिजी यात्रा का मतलब होता है जो पेपरलेस प्रवेश कर सके। और किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई? वह है अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इच्छक पोत। उसका नाम है इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा वह है बीकानेरी भुजिया है। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वह है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह कहाँ है? यह भी पूछा जा सकता है। यह बेंगलुरु में है। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? वह है ओडिशा भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर फेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? वह है नागपुर में। नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की? ब्रिटेन ने। किसने की? ब्रिटेन ने की। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता
संपन्न हुआ वह न्यूजीलैंड के साथ हुआ। न्यूजीलैंड के साथ भारत व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया। कब किया? अक्टूबर 2022 में। नवंबर 2022 में तमिलनाडु में किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? वह है मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? वह है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। यह अमेरिका में है, अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी का संग्रहालय है और कहाँ पे है? अमेरिका में है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया, वह है अग्निकुल कॉस्मॉस पीवीटी लिमिटेड चेन्नई। कॉस्मॉस का मतलब होता है ब्रह्मांड, तो अग्निकुल कॉस्मॉस पीवीटी लिमिटेड चेन्नई का परीक्षण किया। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। भारत में प्रस्तावित जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई उसकी जो केंद्रीय विषय था उसका वह था एक सुरक्षित एससीओ के लिए। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM का सदस्य नियुक्त किया गया? वह है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? वह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। क्या है? स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का जो है पहला है, इसलिए जो भी पहला होगा वह इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। तो देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है, वह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास द्वारा पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है। पहला है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिनकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? वह है बांग्लादेश ने। मिजोरम सरकार ने
बांग्लादेश से भागे चिन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है। किसने? बांग्लादेश से भागे थे और कहां पर शरण लिए? मिजोरम में। तो हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं, कौन सी है? 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। यह क्या थी? 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी, जो आयोजित हुई थी मुंबई में। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो वह 4 वर्षीय स्नातक की है। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मीन्स यूजीसी ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 4 वर्षीय। जो अभी तक स्नातक 3 वर्ष था, वह 4 वर्ष का किया गया है। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो वह है महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों है, क्योंकि 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है, तो महाराष्ट्र है। यह भारत की बात है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जिसका शॉर्ट नेम है मैक, MAC, मैक, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी है, वह है पंजाब। पंजाब ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड POSOCO का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली होंगे। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? वह थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वह क्या था? वह था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। क्या था? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या थी? विजन 2023 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। स्पाइसेस का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? एस का मीन्स होता है सस्टेनेबिलिटी, और पी का प्रोडक्टिविटी, और आई का इनोवेशन, सी का जो होता है कोलैबोरेशन होता है, और ई का एक्सीलेंस, और एस का सेफ्टी। यह इसका पूर्ण रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कहां पर
बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, वह है ऊना जिले के हटोली में। ऊना जिले के हटोली में, यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले हटोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। किसने रखी? प्रधानमंत्री मोदी ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में किस अभियान की शुरुआत की? इन आवर लाइफ टाइम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और तथा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से, मतलब दोनों मिलकर, मिस्र में COP27 सम्मेलन की इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का जो उद्देश्य था वो 18 से 23 वर्ष के बीच युवाओं को अस्थायी जीवन शैली संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? यह है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज मोटिवेशनल डूडल का विजेता नियुक्त किया गया है। किसे? श्लोक मुखर्जी को, जो कोलकाता के हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहाँ पर किया गया है? वह नई दिल्ली में किया गया है। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मामलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? वह है मेघालय। तो यह पहली है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी अक्टूबर 2022 में मेघालय राज्य में स्थित मामलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट घोषित किया गया है। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्ध पोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है, वह है INS अजय को। इसने 32 वर्ष तक सेवा प्रदान किया। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस राज्य में, मतलब किस जिले में देखा गया? वह है सिरसा में। सिरसा में, हरियाणा के सिरसा जिले में हिमालयन ग्रिफन वल्चर देखा गया, जो विलुप्त हो चुके थे। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया है? वह है झारखंड। अभी तक जो था क्राइटेरिया 50% था, उसे बढ़ाकर 77% करने संबंधी जो विधेयक है वो विधानसभा में पास किया गया है, वह झारखंड में है। तो हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में स्थापित किया गया है। हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र भारतीय सेना का यह पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र भी है, तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में।
तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? स्काई लाइट। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? स्काई लाइट। स्काई लाइट। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो वह है मध्य प्रदेश। 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो वह टू फिंगर टेस्ट। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की? वह है केरल। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वह है अमृता नंदमयी देवी। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? वह पुरी, ओडिशा में है। भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और भारत का पहला वेद विद्यालय है। इसका जो नाम है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है। और कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई 8वीं। स्कोर जो है 67.35 है। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष थीम जो थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 का। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, वह है तराई रिजर्व, उत्तर प्रदेश। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, वह है तराई हाथी रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की बात है तो यह यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे यह रिलेट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना गुजरात।